हेलो ऑल। अभी तक हमने जो है लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन के सारे फिनोमिना, उनके डायग्राम और सब कुछ पढ़ लिया है। अब जो बच्चे परेशान होते हैं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे परेशान होते हैं। और मैंने देखा है जब मैं कॉपी चेक करने जाता हूँ बोर्ड की इन सब की, तो बच्चों की टेंडेंसी ये होती है यार छोड़, न्यूमेरिकल 3 नंबर के तो आएंगे छोड़ दो, या 2 नंबर के आएंगे तो छोड़ दो। पर बच्चों मेरा ये मानना है न्यूमेरिकल से आसान कुछ भी नहीं होता है। अगर उसका ढंग से कॉन्सेप्ट हम समझने, थ्योरी हमने अगर ढंग से पढ़ी है तो न्यूमेरिकल में तो पूरे में से पूरे नंबर आते ही आते हैं। हो सकता है थ्योरी वाले मार्क्स में कोई वर्ड आप रखना भूल जाएं या कोई आंसर आपके एग्जामिनर को उसके हिसाब का ना मिले तो हो सकता है नंबर कट जाएं। बट न्यूमेरिकल में क्योंकि अगर वैल्यू सही सही जा रही हैं तो पूरे में से पूरे नंबर मिलते ही मिलते हैं। इसलिए प्लीज़ कभी भी ये ना सोचे कि हार्ड है या मुझे छोड़ जाएं। आज मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ उसके न्यूमेरिकल करने का, और एक पैटर्न है सेट, देखते हैं कैसे होता है वो। उससे पहले मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूं कि अलग अलग पोजीशंस के लिए कैसे कैसे डायग्राम, मतलब किस किस तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज होती है। क्योंकि डायग्राम बनाते वक्त अगर हमको ये चीज़ समझ में आ गई है ढंग से कि किस तरह से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज चेंज होती है, तो मैं समझता हूँ न्यूमेरिकल्स करने का 60% हमारा रास्ता साफ हो गया है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हम आराम से आंसर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कैसे है। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स किसके, आइए तो देखिए मिरर्स के, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं वो डायग्राम बना देता हूं जिसके अंदर अपना पोजीशनिंग वाला था। तो जो ग्रीन रंग की चौक है वो ऑब्जेक्ट बताएगा और ब्लू रंग की चौक है वो हमारा इमेज बताएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, मैं यहां लिख देता हूं ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पे है तो इमेज जो है हमारी फोकस पे बनेगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज हमारी बनेगी इधर और छोटी बनेगी थोड़ी। अगर ऑब्जेक्ट है एट सी तो बेटा इमेज बनेगी एट सी ओनली, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी एंड दैट टू विल बी लार्जर। तो मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे साइज को देखो बढ़ाता जा रहा हूं, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट है फोकस पे तो बेटा इमेज बनती है एट इंफिनिटी। और ऑब्जेक्ट अगर है बिटवीन पोल एंड फोकस, हमें छोटा लेना है, तो इमेज बनती है यहां पे और वर्चुअल इरेक्ट होती है। तो हमने भी क्या क्या सीखा इसके अंदर कि फर्स्ट पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स अगर नोट बनाए अपन, इमेज इफ बिलो प्रिंसिपल एक्सिस तो वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा, अबव प्रिंसिपल एक्सिस तो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा, ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा ऑब्जेक्ट फॉर इमेज। object to be placed
ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड और रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ मिरर। तो ये कुछ छोटे से रूल्स हैं जो अगर आपको समझ में आ गए तो मजा आ जाएगा आपको एकदम, ठीक है ना। हमने इनकी पोजीशनिंग देख ली है, हमने देखा कि 5 जो थे वो रियल एंड इन्वर्टेड है, एक जो था वर्चुअल इरेक्ट है। दूसरा, अगर हमें फोकल लेंथ पता है, उसकी लेंथ पता है, मेजरमेंट पता है, तो हम उसकी पोजीशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट की देखते हुए ये भी देख सकते हैं कि इन्वर्टेड आसपास उसके तकरीबन हमें अंदाजा उसका लग जाएगा कि इमेज कहां बनेगी, उसका साइज क्या होगा। तो न्यूमेरिकली सॉल्व करते वक्त हमको थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि मुझे कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपके लिए वो डायग्राम बना देता हूं जो मैं बना के लिए। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक लेता हूं कॉनकेव मिरर, इधर लेता हूं कॉन्वेक्स मिरर, ये अपन ने बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा पहले मैं इनके सी एफ फोकस सब लिख देता हूं। मुझे पता है ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने बताया, हमें क्या देखना है, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंसेस हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वो सारे लेने हैं माइनस में और इधर वाले लेने हैं प्लस में, माइनस में प्लस में, ठीक है। अब एज यू नो ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड ऑलवेज दिस साइड, तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको हम u से दिखाते हैं, विच हैज टू बी नेगेटिव, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। वही बात मैं यहां करता हूं, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है ना। फोकल लेंथ इसकी कर्वेचर की तरफ है, नेगेटिव साइड लाइक कर रही है, तो फोकल लेंथ एफ कॉनकेव की तो होगी नेगेटिव, और इसकी कहां लाइक कर रही है, देखिए इधर पॉजिटिव साइड, तो इसके लिए भी u नेगेटिव है और f इसके लिए पॉजिटिव है। यानी कि जब भी आपको फोकल लेंथ सब दिया जाएगा उस पर ध्यान रखना है कि मुझे नेगेटिव कब लेना है उसको और हमें पॉजिटिव कब लेना है। देखिएगा बड़ा मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट चीज है बेटा इसमें इमेज। अब अगर मैं इमेज डिस्टेंस की बात करता हूं तो ध्यान रखना है कि वर्टिकल हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितना भी है, सॉरी पहले अपन डिस्टेंस की बात ही कर रहे हैं, तो मैंने अभी देखा था कि जो इमेज बनी थी, मैं दूसरे रंग की चौक यूज करता हूं आपके लिए। इमेज मिरर पे दो ही केस पे बनती है, या तो ए एरिया में, ठीक है ना, या बी एरिया में, ठीक है ना। कभी भी इधर और इधर इमेज नहीं बनेगी। और कॉन्वेक्स में तो कमाल की बात थी बेटे, जो इमेज थी वो सिर्फ कहां बनती है, एक एक्सेप्शन आ जाता है इसके अंदर। बताइए कहां बन रही थी, सिर्फ ए एरिया में, यहां पे कहीं भी इमेज नहीं बनती, हम देख चुके हैं, ठीक है ना। अब जब भी ए एरिया में बनती है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होगी और नीचे बनेगी
तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगी। हमने देखा था यहां भी यही कहानी थी। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस यानी कि v की, जो दो हो जाते हैं। अगर a में बन रहा है या b में बन रहा है ना। अगर a में बन रहा है तो उसका साइन आएगा पॉजिटिव, b में बन रहा है तो उसका साइन आएगा नेगेटिव। अगर पॉजिटिव यानी ऊपर है तो हमेशा होगा वर्चुअल और ये बन जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। इज इट क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है इसमें, अच्छा इसके अंदर क्या होगा, v हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं हाइट की। अब तक हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की थी, अब हम बात करेंगे वर्टिकल डिस्टेंसेस की। तो लेट्स सी वर्टिकल डिस्टेंसेस क्या बोलते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब हुआ ऊपर या नीचे। तो ऊपर वाले चाहे इधर हो चाहे इधर हो, हम लेंगे उसको पॉजिटिव और नीचे वालों को हमेशा लेंगे हम नेगेटिव। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ऑब्जेक्ट हाइट है, मैं इसको O से दिखाता हूं, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। द ऑब्जेक्ट ऑलवेज हैज टू बी प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस। कई लोग उसको H1 H2 यूज करते हैं, कोई HI HO करता है, बट O फॉर ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए मेरे लिए आसान है, इसलिए मैं यही यूज कर रहा हूं। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहां पे इमेज हाइट की, तो बेटा अगर यहां प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है, एक की जगह बन रही है, यहां तो बन नहीं रही है, तो अगर ए एरिया में बन रही है तो पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट, बी में बन रही है तो नेगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड। सेम यहां हो जाएगा। ठीक है। अब आप पूछेंगे हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है इसकी। तो बेटे देखो इधर आओ, हम यूज करेंगे इनको मिरर फॉर्मूला में। और मिरर फॉर्मूला क्या है, आपको इन सबका UVF का मतलब पता है। इन तीन में से कोई भी दो चीज दी हुई हो तो आप आराम से आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में किस तरह से आता है ये मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। हो सकता है आपको फोकल लेंथ दे दें, अगर कॉन्केव की दी है तो आप क्या लेंगे उसको नेगेटिव, कॉन्वेक्स की दी है तो क्या लेंगे पॉजिटिव, हम देख चुके हैं। यू दे दें दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमेशा क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा। अब आपसे पूछेंगे नेचर ऑफ द इमेज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, तो पोजीशन तो आप कैलकुलेट करके इससे निकाल लेंगे आराम से। नेचर अगर V का पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इरेक्ट, और अगर नेगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड, एज सिंपल एज दैट। समझ आ गई बात। अगर आपको U निकालने के लिए दे देते हैं और V दिया हुआ F दिया हुआ है, तो V के साथ आपको नेचर भी देंगे, V के साथ आपको नेचर भी देंगे। अगर नेचर नहीं देते हैं, कब नहीं देंगे नेचर, जब वो कॉन्वेक्स का बताएंगे। कॉन्वेक्स में नेचर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमें ज्ञान लगाना ही नहीं है इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि किस तरह से अगर वो कॉन्वेक्स का दिया है तो V की वैल्यू को पॉजिटिव ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट इज एक वर्ड और होता है मैग्निफिकेशन, और कैसे डिफाइन करते हैं इसको,
रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और दिखाते हैं m से। तो स्मॉल m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, या फिर एक और तरीका है माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू। तो हो सकता है कि आपको इन चार चीजों में से तीन चीज दे दें, चौथी निकालने के लिए दे दें। यह भी हो सकता है कि इन तीन में से कोई दो दे दें, आपको आंसर निकालने के लिए दे दें। किसी भी तरह से आ सकता है। हमको सिर्फ चौकन्ने होकर क्वेश्चन को ढंग से, तल्लीनता से पढ़ना है, एकाग्रता से पढ़ना है, और उसके बाद गिवन लिखते हुए आंसर को लिखना शुरू कर देना है। तो हमें किस तरह से पता पड़ा? अच्छा, एक और होता बताना भूल गया मैं आपको। यू और वी दिया हुआ है और एफ निकालने के लिए दिया है, नेचर ऑफ लेंस या मिरर पूछा है। तो मिरर का पूछा है अगर, तो हम जानते हैं कि अगर एफ की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो कॉनकेव होगा, एफ की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो वो कॉन्वेक्स होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं बेटा इसके अंदर, कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो कैसे कैसे हमको ध्यान रखना है। देखिए, बहुत ढंग से देखिएगा इस चीज को। अगर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है माइनस वी बाय यू, ठीक है ना, तो अगर इफ v की वैल्यू नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस माइनस वी, और u की वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, दूसरी चीज, अगर इफ v की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस प्लस वी अपॉन नेगेटिव यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन का आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो मैं ये आसानी से कह सकता हूं क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि हमेशा V, I और M, विम, इन तीनों के साइन ऑलवेज सेम रहेंगे। ये एक चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। हम चेक कर सकते हैं किस तरह से कि भाई हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। तो हम इसमें आसानी से पता कर पाएंगे कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसकी आपकी और प्रैक्टिस हो पाएगी। बट एक बार इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको ढंग से देख लीजिए आप, कोई भी चीज़ क्या लगती है आपको, किस तरह से है, तो आप चेक करके बताइएगा। फिर प्लीज़ इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए अब शुरू करते हैं हम लेंस के बारे में, कि लेंस के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से मेरे आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें आपको मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ में हम इसको भी सीख जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस का साइन अगर एक बार में ध्यान रह गया तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट विद लेंस नाउ।